26/11 मुंबई आतंकी हमले में अहम भूमिका निभाने वाले तहव्वुर हुसैन राणा ने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच से पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। एनआईए की कस्टडी में हुई पूछताछ के दौरान राणा ने माना कि वो पाकिस्तानी सेना का भरोसेमंद एजेंट था, जिसे खलीज युद्ध के दौरान सऊदी अरब भी भेजा गया था। राणा ने बताया कि लश्कर तैयबा सिर्फ एक आतंकी संगठन नहीं बल्कि जासूसी नेटवर्क की तरह काम करता है। उसने ये भी कबूल किया कि उसका दोस्त और सहयोगी डेविड हेडली लश्कर के लिए कई बार ट्रेनिंग ले चुका था। राणा ने बताया कि मुंबई में अपने इमिग्रेशन फर्म का सेंटर खोलने का विचार उसका ही था और उससे जुड़ी फाइनेंशियल डीलिंग को बिजनेस खर्च बताया गया था। लेकिन उसने ये भी स्वीकार किया कि 2008 में जब 26/11 हमला हुआ तब वो मुंबई में मौजूद था और पूरी तरह से आतंकी साजिश का हिस्सा था। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। धर्मांतरण का आरोपी छंगुर बाबा इसी होटल में रुका हुआ था और यहीं से एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया। लंबे समय से एटीएस को उसकी तलाश थी। छंगुर बाबा के बारे में कहा जाता है कि पहले नग बेचने का काम करता था और धीरे धीरे उसने अरबों रुपए की संपत्ति खड़ी कर ली। करोड़ों का ट्रांजैक्शन उसके खाते में मिला है और उम्मीद एटीएस को यह है कि विदेश से फंडिंग कराकर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया जा रहा था। एटीएस जब इस होटल में पहुंची तो छंगुर बाबा के साथ एक महिला भी शामिल थी, वो भी मौजूद थी। पहले ये लोग दूसरे कमरे में रह रहे थे, धीरे धीरे फिर उन लोगों ने कमरा चेंज किया क्योंकि लंबा समय हो गया था। ठीक सामने ये रूम है, 104 नंबर ये रूम है। इसी रूम से एटीएस ने जो है छंगुर बाबा और उसकी महिला साथी को यहाँ से जो है वो गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ की जा रही है। बड़ा नेटवर्क चला रहा था छंगुर बाबा और कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो धर्मांतरण था वो हो रहा था और कई देशों से इसके लिए बाकायदे फंडिंग की जा रही थी। 100 से ज़्यादा खाते उसके पास, उसके सहयोगियों के पास मौजूद हैं, जिसको लेकर एटीएस लगातार इस जांच कर रही थी। तो लगता है जो जानकारी पुलिस के हिसाब से मिल रही है उससे एक बात तो साफ है कि ये एक बड़ा नेटवर्क चला रहा था। छंगुर की एक आईडी जिसने आधार कार्ड दिया है वो यहाँ पर है, उसमें उसका नाम छंगुर लिखा हुआ है और जो महिला का आधार कार्ड है उसके साथ उसमें उसका नाम नीतू नवीन लिखा हुआ है। तो ये दोनों आईडी देकर ये यहीं पर रुके हुए थे। लखनऊ से दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्कूलों के विलय के मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों के विलय के आदेश को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की सिंगल बेंच ने सीतापुर के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 51 बच्चों समेत एक अन्य याचिका पर यह फैसला सुनाया है। इनमें बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बीती 16 जून को जारी उस आदेश को चुनौती देकर रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके तहत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की संख्या के आधार पर उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में विलय करने का प्रावधान किया गया था। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन इसको लेकर विवाद भी काफ़ी गरमाया हुआ है। अखिलेश यादव ने कांवड़ यात्रियों के लिए जो इंतजाम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उस पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दरअसल सरकार को चाहिए कि कांवड़ यात्रियों के लिए अलग ट्रैक बनवा दे, कमिश्नर, डीएम और कप्तान को उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए लगा दे और एसडीएम और सीओ को उनका पैर दबाने के लिए लगा दे। ये बयान अखिलेश यादव ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांवड़ यात्रा पर सवाल पूछे जाने पर किया। खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। अब तो इन्होंने कॉरिडोर बनाया नहीं, इसीलिए क्यूआर कोड, ऐप, ये नाटक कर रहे हैं। नाटक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर, डीएम, एसपी को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और सीओ और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए, तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें। क्योंकि अगर सीओ, एसडीएम इस स्तर के अधिकारी उनकी सेवा करें, पैर दबाएं, तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा और एक सेवा का भाव जो पैदा होता है वो भी पूरा होगा।
अखिलेश यादव लगातार कांवड़ यात्रा को लेकर जो सरकार की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल सरकार ने तय किया है कि कांवड़ यात्रियों की जो यात्रा हो वो पूरी तरीके से सुगम हो, उसमें किसी तरह की कोई बाधा ना हो। लिहाजा उस इलाके में जहां से यात्रा गुजरनी है वहां पर जो दुकानदार हैं, जो होटल हैं, वो बाकायदे अपना नाम लिख दें। नाम लिखने के साथ ये भी लिख दें कि वहाँ नॉनवेज बिक रहा है या वेज बिक रहा है। इन तमाम बातों के बाद, तमाम मुद्दों के बाद लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है। खास करके अखिलेश यादव कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार को निशाना बना रहे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक नाना के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से वोटर लिस्ट प्रक्रिया पर सवाल खड़ा हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा कि चुनाव आयोग जिस तरीके का विज्ञापन डालता है वो हकीकत में नहीं होता। बीते दिन चुनाव आयोग ने पहले पोस्ट में बताया कि जिनके पास कलर्ड फोटो नहीं है वो बिना फोटो के भी अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, लेकिन बाद में जो दूसरा विज्ञापन आया उसमें कुछ और था। उसमें साफ लिखा गया था कि फोटो के साथ तय समय यानी कि 27 जुलाई तक इस तमाम चीज़ों को सबमिट कर देना है। अब देखिए सवाल जो है वो लगातार चुनाव आयोग पर खड़ा हो रहा है। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि चुनाव आयोग की करनी और कथनी में फ़र्क है, लिहाजा बिहार के लोग कहां से ये तमाम चीज़ें कर पाएंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने आधार कार्ड का एक बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने साफ कहा कि जब नया वोटर लिस्ट बनता है तो आधार कार्ड अनिवार्य होता है, लेकिन जब बाद में आज वोटर लिस्ट रिवीजन हो रहा है तो आधार कार्ड को क्यों नहीं एक बड़ा कह सकते हैं कि साफ तौर पर आधार कार्ड को क्यों नहीं एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। आधार कार्ड के साथ क्यों नहीं वोटर लिस्ट को कनेक्ट किया जा रहा, मनरेगा कार्ड के साथ क्यों नहीं कनेक्ट किया जा रहा। बड़ा सवाल है, ये तो खुद ही कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। आप जो है एक तरफ बिहार में जो फॉर्म बांट रहे हैं उसमें आधार, जॉब कार्ड, राशन कार्ड हटा दिए, लेकिन अपने गाइडलाइन में से नहीं हटाए। ये तो बड़ा चुनाव आयोग कंफ्यूज है, क्या करना चाह रहा है भाई चुनाव आयोग। आधार कार्ड को क्यों हटाया गया, हमारा ये सवाल है। यदि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम अथवा संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान है तो 11 दस्तावेजों की सूची किस प्रक्रिया से तय हुई है, क्या ये न्याय संगत है? ये सवाल जो है हम लोग पूछना चाहते हैं निर्वाचन आयोग से। तो चुनाव से पहले एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल खड़ा किया और साफ शब्दों में आधार कार्ड को जोड़ने की भी बात की। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट यूपी यूके। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन का प्रक्रिया जो है वो बिहार में शुरू हो चुका है। ऐसे में एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि चुनाव से पहले ये वोटर लिस्ट रिवीजन कैसे होगा। हालांकि इन तमाम मामले को लेकर 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज चुनाव आयोग से मिलने दिल्ली गए। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये साफ कहा कि वो SIR के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उसके लिए वक्त देना चाहिए था। हालांकि देखिए वक्त को लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा था और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और उन्होंने साफ कहा कि हम SIR प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसमें वक्त देना चाहिए। बिहार के कई लोग जो है वो माइग्रेंट लेबर हैं, यानी कि जो तय समय पर बिहार नहीं आ सकते, जो बाहर काम करते हैं, जो पलायन कर चुके हैं, ऐसे लोग कैसे समय पर पहुंच पाएंगे। SIR की प्रक्रिया सही है, लेकिन इसके लिए वक्त देना चाहिए था। उनके लिए बड़ी दिक्कत पेश आएगी और अगर नाम उनका नहीं आएगा तो फिर उनको वोट डालने का इख्तियार नहीं मिलेगा। और फिर ये जो एक्सरसाइज को इलेक्शन कमीशन खुद अपने उसमें नोटिफिकेशन में कह रहा है कि ERO और ERO सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोल सकता है। अब जिसका नाम नहीं आएगा वो तो अपना वोट भी खो देगा, उसकी लाइवलीहुड का भी उसको एक नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बातें हमने उनके सामने रखी। बहुत देर तक हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने अपनी बात को कहा, उन्होंने भी बताया हमको। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट यूपी यूके। कांवड़ यात्रा के दौरान सरकार ने तय किया है कि कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। इसके लिए जो मार्ग है जिस पर कांवड़ यात्री चलेंगे वहां पर जो होटल होंगे उनमें मिलने वाले भोजन की बाकायदे गुणवत्ता की जांच की जाएगी, ताकि किसी भी स्थिति में कोई ऐसी स्थिति ना पैदा हो जिससे कोई विवाद हो।
पिछले कुछ समय में देखा गया है कि कई मुस्लिम समाज के लोग भी हिंदुओं के नाम से होटल जो है चलाकर वहां पर कांवड़ यात्रियों को खाना खिला रहे थे। कई जगह नॉनवेज भी परसे जा रहे थे, जिसके बाद विरोध हुआ था, भारी बवाल हुआ था। लिहाजा सरकार ने इस बार तय कर दिया है कि लोग अपनी नेम प्लेट तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ये तय करेंगे कि उनके यहाँ वेज बनता है, नॉनवेज बनता है। इसके साथ ही जो एफएसडीए की टीम है, जो खाद्य सुरक्षा विभाग की जो टीम है, वो भी लगातार 24 घंटे निगरानी करती रहेगी। इन तमाम होटलों से सैंपल लेगी, सैंपल की जांच करेगी कि कहीं कोई मिलावट तो नहीं हो रही, कहीं कोई ऐसा मुद्दा तो नहीं है जिसकी वजह से विवाद हो। सरकार इसको लेकर बेहद गंभीर है और कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार काम कर रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। कांवड़ यात्रियों को लेकर नोएडा रोडवेज डिपो की बात की जाए तो 40 अलग बसें जो हैं वो सुनिश्चित कर दी गई हैं। इन बसों में जो भी कांवड़ यात्री जाना चाहें, कांवड़ियों का जैसे ही जत्था आएगा बसों को तुरंत रवाना कर दिया जाएगा। 40 बसों के अलावा जो 10 बस हैं उनको एक्स्ट्रा में रखा गया है। तमाम जो अधिकारी हैं यूपी रोडवेज के, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ARM, RM, तमाम जो हैं ड्राइवर और कंडक्टर्स को यहाँ दिशा निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसी भी कांवड़ यात्री के साथ में बदतमीजी ना हो, सलीके से पेश आएँ और तमाम यात्रियों को सकुशल उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो फिलहाल यूपी रोडवेज के नोएडा डिपो की तरफ से कर ली गई हैं। अब माना जा रहा है कि जैसे जैसे कांवड़ी के जो भी श्रद्धालु हैं वो डिपो में पहुंचेंगे, उसके बाद से जो बसें हैं उनका संचालन कर दिया जाएगा। किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतने के दिशा निर्देश तमाम स्टाफ को भी दिए गए हैं। हमारी कांवड़ के लिए बहुत अच्छी तैयारियां हैं। हमने पिछली बार भी 40 बस रखी थी, इस बार भी 40 बस हैं। उसके अलावा भी 10 बसेस हमारी एक्स्ट्रा रिजर्व में रखे हैं। और अभी कांवड़ के ऐसे नहीं है कि परसों हमारी एक गाड़ी तो गई थी हरिद्वार के लिए। यदि आज भी आज से शुरू होती है तो आज भी हम प्रेजेंट तैयार हैं। वैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर तो अभी निकला नहीं है कांवड़ के लिए, लेकिन जैसे है लेकिन हम अपने आप में तैयार हैं। हमारे पास पर्याप्त बसेज हैं। अभी हमारा 188 हमारा बस बेड़ा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम रेडी हैं। हमारे पास तो हमारे यहाँ का संचालन रात 9 बजे तक है और सुबह 5 बजे से है। तो इस पीरियड में कभी कोई भी दिक्कत होगी, अगर विशेष परिस्थिति में हमारे पास फिर भी अगर 9 बजे के बाद भी आएगी तो हम अवेलेबल करने के लिए सक्षम हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। शिव भक्त कांवड़ी हरिद्वार से जल लेकर अब अपने अपने गंतव्यों की तरफ चल पड़े हैं। गाजियाबाद भी कुछ शिव भक्त कांवड़िए पहुंच चुके हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे कांवड़िए यानी भोले से बातचीत कराएंगे जो 201 किलो जल अपने कंधों पर ला रहे हैं। और ये तमाम जो शील्ड आप देख रहे हैं ये उनके द्वारा जीती गई हैं। उनके अगर नाम की हम बात करें तो अन्नू पहलवान उनका नाम है। अन्नू पहलवान और उनकी पूरी टीम यहाँ पर आप देख सकते हैं खड़े हैं और बीच में अन्नू पहलवान है जो 201 किलो गंगा जी का जो पावन जल है उसे लेकर चले हैं। ये जो जल ला रहे हैं इसके पीछे का पर्पस क्या है, मोटिव क्या है, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, जो इनके साथ तमाम लोग हैं, 100 करोड़ सनातनियों की भावना, गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो। सीधा बात करते हैं भोले से। अन्नू भोले, क्या कहेंगे जिस तरह से आप जल ला रहे हैं, कितना ये जल लेकर चले हैं आप? 201 किलो इसको बताया जा रहा है। हर हर महादेव, जय श्री राम। गौ माता के प्रति जल था है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। ये जो कांवड़ है आपकी, कौन सी कांवड़ है? क्या पहली बार 201 लीटर या इतना जल आप ला रहे हैं या इससे पहले भी लाए हैं? पहली बार 121 लीटर जल लेगा था। इससे पहले 121 लीटर और इस बार आपने 201 लीटर कर दिया है। 201 लीटर जल कर दिया आपको। कोई दिक्कत, कोई परेशानी रास्ते में रही? नहीं, ये तो जो कठिनाई है थोड़ी बहुत आती है, झेलनी पड़ती है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद, मुरादनगर। साइबर ठग नोएडा के लोगों को लगातार निशाना बना रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों रुपए की ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं ट्रेडिंग के नाम पर भी लाखों और करोड़ों रुपए की ठगी की जा रही है। ताज़ा मामला सेक्टर 28 में रहने वाली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट महिला से जुड़ा हुआ है। महिला को साइबर जालसाजों द्वारा शेयर में निवेश करने पर 30% मुनाफा देने की बात कही गई थी और जब महिला के द्वारा छोटा अमाउंट निवेश किया गया तो मुनाफा भी दिया गया। उसके बाद महिला जो जालसाज हैं उनकी बातों में आ गई और तकरीबन
13 लाख रुपए के आसपास जालसाजों के अलग अलग बैंक खातों में जमा करा दिए। जिस ऐप पर प्रॉफिट दिखाया जाना था उस ऐप पर महिला को अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था। जब महिला द्वारा पैसे निकालने की कोशिश की गई तो आरोपियों द्वारा और पैसा टैक्स के तौर पर जमा करने की बात कही गई, जिसके बाद महिला को इन पर शक हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है। फिलहाल साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज करा ली गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तमाम बैंक खाते और फ़ोन नंबर जो इस फ्रॉड में यूज हुए हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है। लेकिन जो जालसाज हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाते हैं और इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा। हाथ में ये पतंग है और आपने ज़रूर इसको उड़ाया होगा। बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक जो है वो पतंग उड़ाने का शौक़ रखते हैं और इसको उड़ाने का जो ज़रिया है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये है मांझा। इस मांझे को जो है पतंग में बांधकर और उसके बाद हम हवा में उड़ाते हैं। कई तरीके का खेल और कंपटीशन भी जो है वो पतंग को लेकर देखने को मिलता है। और ख़ास बात यह है कि 15 अगस्त और मकर संक्रांति जो है वो आने वाली है, जिस पर पतंग जो है वो देश भर के अलग अलग राज्यों में काफ़ी लोग उड़ाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इसका एक अलग पहलू भी है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दरअसल ये जो मांझा है ये तो नॉर्मल मांझा है, ये जो है वो कपड़े का मांझा है, कॉटन का है। लेकिन कई जगह जो है वो चाइनीज़ मांझा जो है वो बेचा जा रहा है इलीगल तरीके से। दरअसल क्या है, चाइनीज़ मांझा जो है उसमें शीशे और लोहे से जो है वो धार दी जाती है और वो नायलॉन का होता है। अगर वो किसी के गले में फंस जाता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। और ऐसे कई मामले जो हैं वो खासकर दिल्ली की अगर बात करें तो 2017 से 2025 के बीच में 10 लोगों ने चाइनीज़ मांझे से अपनी जान गंवा दी है। दिल्ली पुलिस लगातार अलग अलग तरीके से रेड करके चाइनीज़ मांझा जो है वो जब्त कर रही है। हाल ही में क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के 3 अलग अलग ठिकानों पर रेड किया और उसमें 1200 से ज़्यादा जो चाइनीज़ मांझा के रोल हैं वो बरामद किए और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। चूँकि इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन आ रहा है, इस समय पर पतंगबाजी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ड्राइव चला रखी है। पिछले 10 दिनों में लगभग 1200 से ज़्यादा जो चाइनीज़ मांझा के रोल हमने सीज किए हैं, जिसमें 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। ये राजू चौरसिया, अरीब खान और असलम खान नाम के आदमी ये अरेस्ट हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ विशाल पांडे, दिल्ली। शिलोंग मर्डर मिस्ट्री में रोज़ नई बातें सामने आ रही हैं। अभी बात करें तो अब राजा के परिवार हाईकोर्ट का रुख करने वाले हैं। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हमको राजा की हत्या की वजह स्पष्ट नहीं है, इसीलिए हम हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं और उन्होंने बाकायदा 3 वकील भी हायर किए हैं। उनका कहना है कि सोनम और राज वही दोनों बताएंगे कि हत्या किस वजह से की। नार्को टेस्ट के लिए अब हाईकोर्ट में अपील दायर करने वाले हैं। यह बात राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने आज कही। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर हाई कोर्ट में अगर यह अपील खारिज होती है तो वह सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर अभी तक 8 आरोपी गिरफ्तार हैं, जो 8वां आरोपी अभी जेल में हैं। इसके साथ साथ सोनम ने अभी तक गुनाह कबूल नहीं किया है। वहीं बीच में 2 आरोपियों ने कोर्ट में अपना गुनाह नहीं एक्सेप्ट किया था, उसको लेकर भी कई प्रकार की बातें सामने आ रही थी। इस पूरे मामले को लेकर अब जो राजा रघुवंशी का परिवार है वह हाईकोर्ट का रुख करेगा। अगर हाईकोर्ट से भी संतुष्ट नहीं हुआ तो वह सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सोनम और राज ने अभी तक इस चीज़ का खुलासा नहीं किया है कि उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या आखिर किस बात को लेकर की। तो यह सवाल तो कब से सबके जहन में है कि आखिर राजा को मारा क्यों। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट क्या रुख करता है। सचिन मेहरानी, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने चारधाम यात्रा से जुड़े 4 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जीएसआई की रिपोर्ट है कि इन 4 जिलों में भारी लैंडस्लाइड हो सकता है और यात्रा प्रभावित हो सकती है। इन 4 जिलों में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी का नाम लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि 4 जिलों में ही भारी लैंडस्लाइड की संभावना है। आपदा प्रबंधन सचिव के अनुसार सारी इस रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए जिलाधिकारियों को चिट्ठी भेजकर हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। सभी लैंडस्लाइड जोन में जेसीबी मशीनें और पर्याप्त जो कर्मचारी हैं वहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं, मानव संसाधन उपलब्ध कराया गया है।
अलर्ट पर पूरे सिस्टम को रखा गया है और ये देखा जा रहा है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहीं लैंडस्लाइड होता है तो रास्ते को कितनी जल्दी खोला जा सकता है। न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।